देवराज इंद्र ने देवी संतोषी को दंड देकर जो अन्याय किया है, हम उसके विरुद्ध क्या मार्ग अपनाएं, उसी बात का चिंतन कर रहे हैं। नारायण नारायण, अर्थात आप सभी देवियां देवलोक के इस निर्णय से असंतुष्ट हैं और उसके विरुद्ध अपना स्वर तीव्र करेंगी। अन्याय के विरुद्ध स्वर तो तीव्र करना ही होगा देवर्षि। नारायण नारायण, माते, यदि आपने देवलोक के इस निर्णय का विरोध किया तो समस्त देवलोक की एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। देव ऋषि, अन्याय के मूल्य पर एकता की स्थापना करना भी तो अनुचित है। नारायण नारायण, हाँ, ये भी उचित है। हम अभी अभी माता संतोषी से भेंट करके आ रहे हैं। वे भी देवराज इंद्र के इस निर्णय से आहत हैं। इसीलिए हम देवराज इंद्र के समक्ष माता संतोषी का पक्ष लेकर जा रहे हैं और यही आशा करते हैं कि माता के साथ न्याय हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे रुद्राक्षी बेटा, अरे बेटी तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? दादू ठीक है अब। आप पहले से तबीयत ठीक है। संतोषी, भूख लगी है, जरा खाना लगा दो ना। हम रुद्राक्षी की वजह से आपके साथ गए थे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारी आपके साथ नाराजगी खत्म हो गई है। पुष्पा जी से मांग लीजिए खाना। संतोषी आ गई है, जाओ जाकर अपना काम शुरू करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। कम से कम जरा सा तो भरोसा कर लो मुझ पे संतोषी। पापा प्लीज आप ही समझाइए ना। आंटी आज आप मेरे साथ सो जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो। बहर, खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जिंदगी में रुद्राक्षी, वरना हालात और खराब होते बेटा। पापा आप जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो सच नहीं है। वो फोन कॉल एक मजाक, पता नहीं। लेकिन बेटे देखो, फोन तो आया था ना बेटे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि संतोषी को किसी तरह यकीन दिलाओ कि वो फोन फर्जी था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। बेटे फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ, मुंह हाथ धो, आराम करो, इत्मीनान से सोचो कि आगे क्या करना है। तुम्हारा खाना कमरे में भिजवा देते हैं। पापा के चेहरे से तो साफ दिख रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है। अब मुझे ही कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। रुद्राक्षी एक काम करो, मेरे साथ कमरे में चलो, हम खाना वहीं खा लेते, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। आइसक्रीम से मेरा पेट भर गया था, इसलिए आप जाइए, मैं मम्मा के साथ सो जाऊंगी। ऐसे क्या देख रहे? हटो रास्ते से। आप यहाँ रहती है? हमारे को तो पता ही नहीं था। वैसे आप है बहुत सुंदर।
सकता कि यहाँ कोई ब्यूटी क्वीन रहती है। अच्छा जाओ हटो। आप मेरे साथ पास वाले पार्क में चलेंगी? कुटू जी आओ जरा उठो, ऊपर आओ। आओ आओ, नहीं आओ, हम हाथ दे रहे हैं, आओ जरा ऊपर आओ। एक बात हमें जरा सच सच बताओ, ये जो मैडम है इसको तुम पार्क में घुमाने लेके जाना चाहिए, नहीं आपस में मर्द मर्द के बीच की बात है, जरा बताओ। हाँ नहीं बस हम जब मारेंगे तुम्हें खींच के कान पे है, जितनी फुर्ती से भाग सकते हो ना भाग जाओ, वरना जहाँ रुकोगे वहीं से मार मार के लाल करना शुरू कर देंगे। ले देके शर्मीली है हमारे पास, उसके पीछे पड़े। भागो ऐसे, भागो। लो बे, चल ससुरे, बाहर निकल हमारे घर से। अरे कुटू जी बे चल, कहाँ खाता है बे, निकल। ए गुड्डू, इसे छोड़ दे, क्योंकि ये लड़का ट्रिपल जे के लिए बहुत खास है। ए छोटे बड़े पापा, अगर ये घर बेच देता ना हमें कोनो दिक्कत नहीं थी, लेकिन गुड्डू त्रिपाठी की एक लौती धर्म पत्नी शर्मीली त्रिपाठी पर डोरे जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं इसको रहने देंगे घर में, हम इसे नहीं जाने देंगे, और हम इस ससुरे को सारे घर में रहने नहीं देंगे। गुड्डू छोड़ दे, वरना मैं गोली मार दूंगा। शर्मीली, हम तुम्हारे सीने पे गोली खाएंगे, तुम देखो। चल प्रणाम माते। माते, ये कार्य हमें करने दीजिए। नहीं गौ माता, ये आपका कार्य नहीं है, इसे हमें ही करना होगा। वैसे आप यहाँ कैसे? माते, आपका प्रेम और आपके भक्तों की भावनाएं हमें यहाँ तक ले आई। गौ माता, आप हमें देखकर व्याकुल न हो, क्योंकि अच्छा और बुरा समय जीवन के दो पहलू हैं। मन में यदि संतोष है तो कठिन समय में भी सुख की अनुभूति की जा सकती है। वैसे आप बहुत दूर से आई हैं, कदाचित थकावट हो गई होगी। ये लीजिए, भोजन करिए। माते, आपसे मिलकर हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा। किंतु यहाँ आकर आपने अनुचित किया। आपकी निष्ठा पद से जुड़ी हुई है, आप पर पक्षपाती होने का आरोप लग सकता है। पर हम कैसे नहीं आते माँ? वहाँ संतोषी देवी पौलमी के षड्यंत्र में उलझती जा रही है। जिस बालिका पर वो अपना प्रेम बरसा रही है, वही उसके जीवन में विष खोलने का कार्य कर रही है। क्रीड़ा करना कोई अपराध नहीं है देवी पार्वती। वो दोनों क्रीड़ा नहीं कर रहे थे देवी पौलमी, वो माया रच रहे थे। आप चिंतित ना हो गौ माता, क्योंकि सत्य अपना मार्ग स्वयं बनाता है। अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि यहाँ रुकना आपको संकट में डाल सकता है। अब मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो आपके कह देने से रिश्ता नहीं खत्म हो जाता, और इस घर पे जितना हक आपका है उतना ही भैया का भी है। तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी, अब अचानक से उज्जवल भैया आए हैं तो इनके लिए तुम्हारी आवाज निकलने लगी। हमारे भक्त के घर आने के पूर्व ही संतोषी
और उसके पति के मध्य असंतोष व्याप्त हो गया है। उत्तम, अति उत्तम। कमाल है, बात नहीं करेंगे तो आप सबको ऐसे परेशान करेंगे क्या? Shut up! तू मेरी बात ही समझ रही। मैंने अगर एक बार यहाँ कह दिया कि ये यहाँ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा लगता है धैर्य मानने वाला नहीं है। आप लोग प्लीज मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए। अगर धैर्य नहीं चाहता मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, पर मेरे लिए संतोषी को मत डांटिए। आप टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर। उज्जवल कहीं नहीं जाएगा। आप बिना ये घर एकदम सुना सुना हो गया था के। अच्छा हुआ जो आ गए, और नहीं संभलता हमसे ये घर। लीजिए ना। वहाँ टेबल पे रख दो, बाद में पी लेंगे। संतोषी, ये कौन है बेटा? ये मंगला है काकी। ये हमारी मदद करती है रुद्राक्षी और पौलोमिका का ध्यान रखने में। इनके पीछे अकेले भागना मुश्किल है। वो मैं समझ सकती हूँ। ये वही है ना जिसे तुमने गोद लिया है? वो तो मैं हूँ दादी, रुद्राक्षी। इधर आइए हमारे पास। शाबाश। संतोषी, ये तो बिल्कुल तुम्हारी छाया है, बहुत ही प्यारी है। और ये कौन है? ये आपकी दोस्त है? दोस्त समझ लीजिए और बहन भी। ये संतोषी की बेटी जैसी है और इसका नाम है पौलोमिका। इधर आओ बेटा, अब भी आओ हमारे पास। बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों। हाँ संतोषी, वाकई तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ। वैसे संतोषी के कारण ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अब वैसे धैर्य का दिल भी बहुत बड़ा है। वैसे दिखने में ऊपर से बहुत ही कड़क है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम है। और ये बात तुम्हें समझाने में संतोषी का ही हाथ है। पुष्पा जी, उज्जवल भैया का कमरा बहुत दिन से बंद पड़ा है, बहुत गंदा होगा, जरा साफ कर दीजिए। नहीं, आपको किचन में काम होगा ना, आप वो खत्म कर लीजिए, कमरा मैं साफ कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाकर कर लो। देवियों, आपके अनुरोध पर हमने इस विशेष सभा का आयोजन किया है। बताइए, आप किस विषय पर चर्चा करना चाहती हैं? प्रजापति, ये हम तीनों देवियों की ओर से अनुरोध पत्र है। हम चाहते हैं कि देवी संतोषी को मिले दंड पर पुनर्विचार हो। इसमें कई अन्य देवी देवताओं का अनुमोदन भी संलग्न है, जो हमारी बातों से सहमत है। ब्रह्मदेव, जो प्रत्येक क्षण देवलोक के नियमों का उल्लंघन करे, उसके लिए पुनः विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। देवी संतोषी दंडित होने के पश्चात भी दैव्य लाभ प्राप्त कर रही है। देवी पौलमी, हमें देवी संतोषी पर पूर्णतः विश्वास है। देवी संतोषी कदापि अनुचित कार्य नहीं कर सकती।
क्या आपके पास अपनी बात सिद्ध करने का कोई विशेष प्रमाण है? बिना साक्ष्य के हम कोई भी बात नहीं करते ब्रह्मदेव। आप स्वयं देवलोक के मुख्य द्वार पर साक्ष्य देख सकते हैं। एक बार हमारी बात पर विश्वास करें ब्रह्मदेव। देवी पौलमी, आपने गौ माता को इस कष्ट में क्यों डाला है? क्योंकि देवलोक की न्याय पुस्तिका में लिखा है कि किसी भी देवी देवता के वाहन को उसके स्वामी के दंडित होने के पश्चात उसके स्थान पर ही रहना चाहिए, और गौ माता ने इस नियम का उल्लंघन किया है। आप कहें तो हम उन्हें अभिमुक्त करते हैं ब्रह्मदेव, और उनसे क्षमा भी मांग लेंगे। किंतु ऐसा हमें कारणवश करना पड़ा ताकि देवलोक में देव न्यायालय के निर्णय से जो असंतुष्ट देवगण हैं, उन्हें उत्तर मिल सके। ब्रह्मदेव, गौ माता देव शक्तियों से परिपूर्ण है और वो देवी संतोषी के सेवा कार्य के लिए गई थी। आप ब्रह्मदेव का ध्यान मुख्य विषय से हटा रही हैं देवी पौलमी। हम मुख्य विषय पर भी आएंगे देवी। ये सत्य है कि किसी भी न्याय प्रक्रिया पर पुनः विचार किया जा सकता है, किंतु इस न्याय पुस्तिका में ये भी उल्लेख है कि ये प्रक्रिया दंडित देव स्वयं करे और उसे न्याय के देवता शनिदेव अनुमति दे। किंतु यहाँ ना तो देवी संतोषी उपस्थित है और ना ही दंड के देवता शनिदेव। शनिदेव किसी विशेष कार्य के लिए बाहर गए हैं। जब तक शनिदेव नहीं आएंगे तब तक क्या देवी संतोषी दंड भोगती रहेंगी? देवी, दंड तो अवश्य भोगना होगा, क्योंकि हम स्वयं भी देव न्यायालय के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। आरती लो। काफी देर हो गई है। एक काम करते हैं, तुम्हारे कमरे में तैयार हो जाते हैं। चलो। आंटी, देखो मैंने ब्रश कर लिया। अच्छा किया। कंघी कहाँ है तुम्हारी? छोटू से कंघी से कैसे करें? रुकिए आंटी, मैं अभी आपके कमरे से आपका फोन ले आती हूँ। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाथ दुख जाए तो बता देना। मामा, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में क्या बता रहे थे? ये भगवान श्री कृष्ण नाम का एक नाटक आ रहा है नया, उसी का प्रचार दिखा रहा है। आप लोग को पता है श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और अपने बचपन की कई लीलाओं के लिए बहुत जाने जाते हैं। अच्छा। बचपन में बहुत नटखट थे वो। माखन चुरा के खाना, गोपियों को तंग करना, उन्हें बड़ा आनंद आता था। लेकिन आंटी, चोरी करना और किसी को परेशान करना ये तो बुरी बात होती है। फिर वो भगवान कैसे हुए? क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे उसमें किसी का नुकसान नहीं, बल्कि उनकी लीला होती थी। मान के देखो तो महिमा है और ध्यान से देखो तो लीला है।
कृष्ण जी की तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं, और ऐसी कई कहानियां इस प्रोग्राम के जरिए शायद हमें दिखाई भी जाएंगी। जी जी जी, ओके। अरे भाई, वो बगल वाले गुप्ता जी का फोन है, उनके बेटे का तिलक है। विद्या जी, अरे तिलक होने के बाद पहुंचने का इरादा है क्या? अरे जल्दी आइए प्लीज। पापा, मुझे लगता था कि लेडीज के मामले में सिर्फ मैं ही कंफ्यूज रहता हूँ, और आपको देख के लगता है कि आप भी माँ को समझ नहीं पाए आज तक। बेटे, जो औरतों को समझ पाए वो विचित्र इंसान ही होगा। मेरे केस में तो संतोषी भी मुझे समझ नहीं पाती। अच्छा, हो गए तैयार तुम लोग? तो चलो चलो जल्दी करो। अच्छा बेटे, हम चलते हैं उनके तिलक के लिए। हाँ, थोड़ी देर हो जाए शायद हमें। जी चलिए चलिए चलिए, देर हो जाए। संतोषी, हम आते हैं बेटा। हाँ, ध्यान रखना। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? शाम की आरती के लिए पता है कितना खोज रहे थे हम तुम्हें। चलो अभी हाथ मुंह धोकर आ जाओ, आरती करते हैं। आंटी, वो हम मंदिर गए थे और रुद्राक्ष ने वही पूजा कर ली और पाठ भी सीख लिया। मंदिर गए थे? हमें भी पूछ लेते। खैर, घर की आरती हम अकेले कर लेंगे। हम जरा कपड़े बदल कर लेते हैं। हाँ, तुम जाकर ये सामान मंदिर में रख देना। तो इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। क्या है इसमें? क्या है इसमें? इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं कहा है इसमें? वही जो आप मंगाए थे। अब 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज और गोभी है। हाँ, है ना? हाँ, तो गोभी भी है इसमें। हाँ, मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मजाक कर रहे हैं। पप्पू जरा खोल के दिखाओ। फटा पोस्टर निकला डॉन इंस्पेक्टर साहब, ट्रिपल जे। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, और सरकार तक खबर तो पहुंचाने दो, उसके बाद इनाम का काम निपटाते हैं। तो डन डन डनाडन डन इंस्पेक्टर साहब। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात याद रखिएगा, नोट जो हो ना वो 2000 वाले हो। क्या है कि वो ज्यादा भारी सामान हमसे नहीं उठाया जाएगा, ठीक है? हे माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि देव सर के जीवन में हमारे अलावा और कोई ना हो। बस यही आशीर्वाद। इतनी खुशली क्यों हो रही है हमें? क्या हो गया अचानक हमें? माँ, क्या चला गया? मम्मा, क्या हुआ है आपको? बेटा ये कुछ कर। इधर पीछे पीछे पीछे। पता नहीं, बहुत खुश नहीं। जोर से। ये क्या हो रहा है मम्मा? बेटा बहुत खुश नहीं, पता नहीं। यहाँ से यहाँ कर। हाय राम। ओह, मैं पापा को बुलाती हूँ। अरे द्राक्षी खुश नहीं। ओह। क्या हुआ संतोषी? हाय राम। ओह। क्या हुआ संतोषी? जरा यहाँ खुजली? हाँ हाँ, खुजली क्यों हो रही है तुम्हें? बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं क्या लग गया है। तुम कुछ नहीं होगा, तुम बैठ जाओ, तुम आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अरे आराम से कैसे बैठे? खुजली हो रही है। अरे इधर इधर इधर।
नहीं होगा। ये मुझे दो। क्या हुआ तुम्हें? किवाश में जैसे होता है ना, खुजली अंदर से हो रही है, चुनचुनी से। ये किवाज कहाँ से लग गया तुम्हें? पापा, मैंने पंडित जी के मुंह से सुना था किवाड़ से बचने के लिए जौ का आटा लगाया जाता है, क्या गोबर। मैं इन दोनों में से अभी कुछ लाती हूँ। अरे तुम शांत रहो ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये लीजिए पापा। कैसे पानी डाल के इसको गीला करना पड़ेगा? सूखा लगाते हैं। अच्छा, सूखा लगाते हो। इधर। संतोषी बस 2 मिनट, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस अभी लगा रहा हूँ ना आटा, तब ठीक हो जाएगा। ये पूरे संसार में पुलिस को बस यही मिले थे, पकड़ के उन्हें जेल में डाल दिया। हाय हाय, अब क्या होगा हमारे परिवार का क्या होगा? अरे ये सब बुरे कामों का नतीजा है। लेकिन अब तो हमें जे समझ में नहीं आ रहा ना कि करे तो करे का। तुम्हें आ रहा? जीजी परेशान ना हो, हम सब मिलके कोनो ना कोनो रास्ता निकाले लेंगे। अरे कहाँ रास्ता निकाल लेंगे छोटी? हाँ? इनके जाने के साथ सारे तो रास्ते बंद हो गए ना हमारी जिंदगी के। इतने बड़े डार पुलिस ने इनका ऐसा हाल किया, नहीं छोड़ा। अगर हमें दर्द पहुंचा तो जाने क्या करेंगे हमारे साथ। जेल का तो खाना भी बड़ा बेस्वाद हुए है। अब जेल का खाना खाकर मरने से अच्छा है जी हम शर्मिली और तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर ना हम यहीं मर जाएं। हम इस घर में ही प्राण दे देंगे, बस हमें जीना ही नहीं है। मार दो हमारे ईंटें, मार दो कहाँ है यार? एकदम नौटंकी पे उतर आके सोच रहे हैं ना। रुक जाइए मैडम, आपको खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आप ट्रिपल जे की बीवी हैं, ट्रिपल जे की। उन्हें सजा देना इतना आसान नहीं है। पता नहीं कौन लेके आया होगा किवाच। हिला मत प्लीज, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, तुम लेटे रहो, आराम करो बस आराम से। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। और आप सब पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नीचे कितना चीख रहे थे, हमें ऊपर तक आवाज आ रही थी। दरअसल गलती से किवाज घर में आ गया होगा, आप जाने दीजिए ना। ऐसी घटिया हरकत को ना मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने देखा तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही थी। आपको इतनी फिक्र है हमारी? नहीं, मैं तुम्हारी कहाँ फिक्र करता हूँ, अभी जो नई पड़ोसी आई है ना उसकी फिक्र कर रहा हूँ। कमाल करती हो तुम। 4 दिन से मेरा खाना पीना तुमने बंद करवा रखा है, ऊपर से ये उल्टे सीधे सवाल पूछती। गलती हो गई, माफ नहीं करेंगे। माफ कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा प्यार कर लो, अभी नहीं, जब तुम ठीक हो जाओ उसके बाद माफी मिल जाएगी तुम्हें। ये अंकल आंटी में इतना प्यार कहाँ से हो गया? मन तो कर रहा है कि दोनों को किसी बात पे फिर से लड़ाई करवा दूं, लेकिन कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।